हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 के मैथ के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 4 का नेक्स्ट टॉपिक ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो आज के टॉपिक में हम ये सीखेंगे कि कैसे एक पॉइंट को ग्राफ पेपर पे या ग्राफ पे प्लॉट किया जाता है, शो किया जाता है। तो उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी देना चाहूँगा ग्राफ के बारे में कि ग्राफ में कितने टाइप की एक्सिस होती हैं और कैसे हम उस पर्टिकुलर पॉइंट को लोकेट करेंगे उन दोनों एक्सिस के बीच में। तो ध्यान से देखिएगा इस लेक्चर को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, ठीक है। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको तुरंत मिल सके। और लेक्चर अगर पसंद आए तो शेयर और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसमें क्या है, जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें दो वेरिएबल्स चाहिए होते हैं, और हम निकाल भी चुके हैं पहले x और y, ठीक है। तो किसी एक पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमें उसके दोनों वेरिएबल की वैल्यू पता होनी चाहिए, x की और y की। देखिए, तो जैसे कि कोई पॉइंट है तो उसकी दो वैल्यू होंगी, हमने लिखा 1,3। तो आपको वेरिएबल कुछ वेरिएबल की वैल्यू कुछ इस तरीके से दी होगी। अब ये 1 और 3 क्या है, हमेशा पहली वैल्यू शो करेगी x को और दूसरी वैल्यू शो करेगी y को। ठीक है, कभी भी पहले ही वैल्यू y को शो नहीं करेगी और दूसरी वैल्यू x को शो नहीं करेगी। हमेशा इसको हम x, y की फॉर्म में ही लिखेंगे। ये रूल है कोऑर्डिनेट्स का, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 3 है, और जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वो हम देखेंगे कि कैसे इंटरसेक्ट होंगे। वही हमें ये वाला पॉइंट A मिलेगा। हमने इस पॉइंट को नाम दिया A। तो हमें पॉइंट A को प्लॉट करना है ग्राफ पे, जिसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं। तो हम ये x और y जो बोल रहे हैं ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट्स ही चाहिए होते हैं। तो देखिएगा, अगर आप ये काम ग्राफ का कॉपी में कर रहे हैं तो आपको दो लाइन खींचनी होंगी, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं x एक्सिस और वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं y एक्सिस। जहां पर ये दोनों लाइनें मिलती हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन, और हमेशा इसको शो करते हैं O से, मूल बिंदु ओरिजिन, ठीक है। आप चाहें तो इस लाइन को नीचे तक भी बढ़ा सकते हैं y एक्सिस को, और x एक्सिस को आप लेफ्ट हैंड साइड में भी लेके जा सकते हैं। अगर आप O के चलेंगे राइट साइड में तो सारी वैल्यू पॉजिटिव होंगी, और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में या O के लेफ्ट हैंड साइड में सारी वैल्यू नेगेटिव होंगी। तो O के राइट साइड में x वैल्यू पॉजिटिव होंगी और O पॉइंट के लेफ्ट साइड में x की वैल्यू नेगेटिव होंगी। तो ये हम शो करेंगे -x को। ऐसे ही ओरिजिन के ऊपर की वैल्यू होंगी y वैल्यू जो पॉजिटिव होंगी, और O के नीचे वाली वैल्यू y में होंगी, लेकिन सारी वैल्यू नेगेटिव में होंगी, ठीक है। अब देखिए, ये बन गए 4 क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो O के राइट साइड में है और O के ऊपर भी है। तो x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू भी पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों वैल्यू पॉजिटिव होंगी। अब आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड में x आ चुका है नेगेटिव, और y, अब इसके लिए y ऊपर ये वाला होगा, तो y क्या है पॉजिटिव। क्योंकि ये O के ऊपर है।
थर्ड के लिए ये होगी एक्स एक्सिस और ये होगी वाई। तो एक्स क्या है नेगेटिव, अब वाई भी हम ओ से नीचे आ चुके हैं तो वाई भी हो गया नेगेटिव। अब फोर्थ में आते हैं, तो एक्स क्या है पॉजिटिव और वाई क्या है नेगेटिव। तो हमें ये साइन देख के अगर ये प्लस माइनस या माइनस प्लस होता तो साइन से ही पता पड़ेगा कि ये बिंदु, ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आने वाला है। अगर देखो दोनों ही पॉजिटिव हैं, एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, तो ये पॉइंट यहाँ आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर ये -1 और प्लस का 3 होता, -1 प्लस का 3 तो सेकंड क्वाड्रेंट, -1 माइनस का 3 तो ये होता थर्ड क्वाड्रेंट, और यदि ये होता 1 - 3 तो ये होता फोर्थ क्वाड्रेंट। चलिए इतना समझ के आ गए, इतना समझ में आपको आ गया होगा। तो अब आगे चलते हैं। अब आपको काम का क्या करना है, अब आपको इक्वल डिस्टेंस पर पॉइंट लगाने हैं, स्केल से नाप के। आप ये दूरी 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। अगर ये 1 सेंटीमीटर तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगी, ये भी 1 सेंटीमीटर होगी। अगर आपने ये 2 सेंटीमीटर ली है तो सारे पॉइंट आपस में 2-2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे होंगे। तो ये सारे पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए। ऐसे ही ये आपस में इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए। अब सपोज करो आपने ये 1 लिया है तो ये 2 भी हो सकता है, तो ये सारे के सारे आपस में 2 की डिस्टेंस पे होंगे और ये सारे के सारे 1 की डिस्टेंस पे होंगे। ये आपकी चॉइस है। आप चाहें तो इनको भी 1 कर सकते हैं। इनको 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, ये भी 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हो सकते हैं। ये आपकी चॉइस है, लेकिन ये आपस में इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, ये आपस में इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। चलिए अब मुझे देखिए 1 और 3, ये जो 1 और 3 है मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। मुझे पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट्स 1 और 3 हैं इस ग्राफ पेपर पे, इस ग्राफ पे ड्रॉ करना है। तो एक्स की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 5, हमने नंबरिंग कर ली। ऐसे ही 1 2 3 4, देखिए तो x की वैल्यू कितनी 1, ये 1 आ गया। तो यहाँ से इस 1 से आप एक हल्की सी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। 1 को हम शो कर चुके। अब y की वैल्यू कितनी है 3, ये 3। तो हमें ये वैल्यू ढूंढनी है y एक्सिस पे और पहली वैल्यू ढूंढनी है x एक्सिस पे। तो देखिए दूसरी वैल्यू 3 है, तो 3 हमारा ये रहा। हमने यहाँ से खींची हॉरिजॉन्टल लाइन, तो x एक्सिस से खींचनी है वर्टिकल लाइन और y एक्सिस से खींचनी है हॉरिजॉन्टल लाइन, उल्टा। तो ये 2 लाइन आपस में कहीं कट कर रही हैं। तो यही आ गया पॉइंट A जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 3। ठीक है। अब सपोज करिए दूसरा पॉइंट हम लेते हैं, हम लेते हैं 2, -2। हमने इस पॉइंट को नाम दिया B। तो x की वैल्यू कितनी है +2 और y की वैल्यू है -2। तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा भाई, x प्लस में है y माइनस में है, x प्लस में है y माइनस में है, तो ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। चलिए x2, ये रहा x2, x एक्सिस पे पॉइंट 2। तो यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ की। अच्छा यहाँ पर हमने मार्किंग नहीं की, तो यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं -1 -2 -3 और -4 एंड सो ऑन, जितनी वैल्यू आप चाहें शो कर सकते हैं। तो y की वैल्यू कितनी है -2, ये है -2। तो y एक्सिस से हम खींचेंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये और ये लाइन जहां पर कट करेंगी वही हमारा पॉइंट B होगा और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 2, -2। ठीक है। तो इस तरीके से पॉइंटों को ग्राफ पर शो किया जाता है। तो अब मैं आपको जो है एक ग्राफ पेपर दिखाना चाहूंगा कि कैसे दिखता है, कैसे लाइनें खींची होती हैं। ये है ग्राफ पेपर, और जब आप ग्राफ पेपर बाजार से परचेज करेंगे तो आपको इस तरीके से रेड या वाइट या ग्रीन किसी भी कलर में आपको इस तरीके की लाइन ड्रॉ होती हुई दिखाई देंगी।
तो इसमें आप देखिए बहुत बारीक बारीक बहुत कम डिस्टेंस पर एक हॉरिजॉन्टल लाइंस भी हैं और वर्टिकल लाइंस भी हैं। ये जो आप मोटी मोटी लाइन देख रहे हैं, ये वाली और ये वाली, इनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, हमेशा 1 सेंटीमीटर रहती है, ये स्टैंडर्ड डिस्टेंस है। अच्छा, अब देखिए इन दोनों के बीच में एक आपको ये लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, इस पूरे की हाफ मतलब 0.5 सेंटीमीटर, या हम कह सकते हैं 5 मिलीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 मिलीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो होती है 5 मिलीमीटर मतलब 0.5 सेंटीमीटर मतलब आधा सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम ऐसे लाइन खींचेंगे वाई एक्सिस के लिए और ऐसे खींचेंगे एक्स एक्सिस के लिए। तो मैं एक आपको ग्राफ ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। इसी पॉइंट को हम यहाँ पर 2 और -2 को शो करने वाले हैं। तो ये हमने एक लाइन ड्रॉ की, और ये पेंसिल जो है एकदम बारीक होनी चाहिए जब आप काम करें, एकदम शार्प की हुई। तो ये पॉइंट हो गया O, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 एंड सो ऑन, जितना भी आप चाहे ले जाएं। और ये हो गई वाई एक्सिस पॉजिटिव 1 2 3 4। चूंकि वाई नेगेटिव में है तो हमें नीचे भी मेंशन करना पड़ेगा। तो हमने लिख तो दिया है लेकिन लाइन ड्रॉ नहीं की, वो हम काम बाद में भी कर सकते हैं। गलती हो गई है, ये लाइन जो है इसके ऊपर आनी चाहिए, मेरे पास फिलहाल इरेजर नहीं है, तो ये लाइन एकदम इस लाइन के ऊपर आनी चाहिए। तो चलिए, पॉइंट हमारा क्या था, ये था हमारा 2, -2, तो x था और हमने पॉइंट को नाम दिया b। तो x की वैल्यू +2 और y की वैल्यू -2। तो x की वैल्यू +2, तो x की वैल्यू हमेशा x एक्सिस पे आएगी और y की वैल्यू y एक्सिस पे आएगी। x है 2, ये आ गया पॉइंट। तो हमने यहाँ से एक लाइन खींची बहुत लाइट। ठीक है, y की वैल्यू -2, तो ये है -2 का पॉइंट। ये सीख गई। तो दोनों लाइनें जहां पर इंटरसेक्ट होंगी वही आपका डिजायर्ड पॉइंट होगा, जो भी आपने नाम दिया है। तो हमने बी नाम दिया था, बी लिख दिया और ब्रैकेट में लिख देंगे इसके कोऑर्डिनेट्स। तो इसी तरीके से आप जितने भी पॉइंट, इनफाइनाइट पॉइंट इस ग्राफ पेपर में ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगले लेक्चर में मैं आपको एक इक्वेशन को ड्रॉ करना सिखाऊंगा ग्राफ पेपर में। तो तब तक इंतजार कीजिए मेरे अगले लेक्चर का। आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, गुड बाय।